Hello students, welcome back to our Empower Class channel. Now we will move further as we have discussed what is solubility on unsaturated solution, saturated solution, what is a concentration of solution, how we can find the concentration of solution by mass percentage or by mass by volume. I've told you that it here it is not mass, it is a volume of solution. Okay. And in last class, we have studied that what is solution, what is solute, and what is solvent. Okay, and what is heterogeneous mixture, what is homogeneous mixture, and what is element, what are mixtures, what is impure substance, what is pure substance. These all things we have studied in our last lecture. Now we will move further. So today's topic is distinguish properties of solution, suspension, एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन. ओके, मीन्स सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, और हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे. उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो जानेंगे. ओके, सो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स. ओके, नाउ फर्स्ट, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. आपको पहले बताया जो सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है, उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मतलब कि उसको आप फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो. कोलाइडल, कोलाइड जो है बेसिकली होमोजेनियस सॉल्यूशन है, लेकिन वो दिखता है जैसे कि वो हेटेरोजेनियस है. ठीक है ना. अभी सॉल्यूशन की बात करें, द डिस्पर्सन मीडियम इज जनरली लिक्विड. जनरली वो लिक्विड में ही डिस्पर्स होता है. ठीक है ना. फिर आगे क्या है, सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन एनी मीडियम सच एज लिक्विड और गैस. सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें जो सॉलिड है वो बेसिकली चाहे लिक्विड हो या गैस हो, वो किसी में भी डिस्पर्स हो सकता है. ठीक है ना. जैसे सॉल्यूशन का है तो उसके लिए लिक्विड होना जरूरी है. क्या होना जरूरी है, लिक्विड. ठीक है, अगर लिक्विड होगा तो ही वो सॉल्यूशन कहला रहा है. और लेकिन अगर सस्पेंशन की बात करो तो वो चाहे लिक्विड हो या फिर क्या हो, गैस हो, दोनों में वो क्या हो सकता है, हमारा डिस्पर्स हो सकता है. कोलाइडल के लिए कोलाइड्स के लिए क्या होना चाहिए, बेसिकली पार्टिकल उसमें डिस्पर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस मीडियम हो. कंटिन्यूस मीडियम मतलब फ्लो करता रहे वो मीडियम. ठीक है ना, चलता रहे, तो वो हमारा कोलाइड्स होते हैं. और उसमें वो हमारा मिक्स होता है, डिस्पर्स होता है. आगे, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है ना. और सस्पेंशन में बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जिसकी साइज होती है 10⁻⁷. और जो कोलॉइड्स होते हैं वो बेसिकली 10⁻10 से लेकर 10⁻7 तक के बीच में होता है. आगे, ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू a solution, so the path of light is not visible in solution. तो बेसिकली यहाँ पे पार्टिकल का साइज क्या बहुत ही छोटा है, यानी जो लाइट की जो बीम है, ठीक है ना, लाइट की जो बीम है वो क्या होगा, स्कैटर प्रॉपरली नहीं होगा. इसलिए आप कभी देखना सॉल्यूशन से अगर आप चाहो कि एक लाइट की बीम में पास करा दूं, मुझे वो पाथ दिख जाए, तो वो पाथ आपको दिखने से मतलब नहीं दिखेगा. ठीक है ना. जैसे लेमन जूस है, ठीक है, अगर आप उसको आप कांच के ग्लास में लेना और उसमें से लेजर लाइट पास करा के देखना, आपको वो विजिबल उसमें नहीं होगा. जो भी ग्लास है उसके अंदर कहाँ पे वो किस वे में टकराते हुए जा रहा है वो आपको दिखेगा नहीं. फिर आता है सस्पेंशन. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इट मेक इट विजिबल पाथ. सस्पेंशन है वो 10⁻⁷मीटर तक की साइज होती है उसकी, मतलब उससे तो बड़ी ही है. इसलिए उसमें अगर आप लेजर लाइट पास करोगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये पास हो रहा है. ठीक है. और कोलाइड्स आर वो भी अच्छे खासे बिग इनफ होते हैं जो कि जो बीम लाइट है उसको इजिली स्कैटर कर सके, इसलिए वहां पे भी पाथ आपको विजिबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट,
अभी डिस्पर्स सब्सटेंस कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर और अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज, दे डू नॉट सेटल डाउन। सॉल्यूशन में क्या होता है, वो हमारा फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, और सेकेंडली जो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उससे भी वो सॉल्यूशन, मतलब जो भी सब्सटेंस है वो पास हो जाएगा। वो नेकेड आइज से दिखाई नहीं देगा आपको, और सब्सटेंस ऐसे भी नहीं है कि वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है। और ये क्या लिखा है यहाँ पे, फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकता, ठीक है ना, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पास नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये विजिबल होता है, हमें नेकेड आइट से दिखता है, और साथ में इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर सैंड की बात करो वाटर में, ठीक है ना, अगर मैं सैंड डालता हूँ ना वाटर में, तो बेसिकली वो तो किसी से पास तो होगा नहीं, है ना, और साथ ही साथ कुछ टाइम में देखना वो सैंड क्या हो जाती है, वाटर के नीचे सेटल हो जाती है। क्या हो जाती है? सेटल हो जाती है। ओके। नेक्स्ट, ये है फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएगा, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, और ये भी नेकेड आइट से विजिबल नहीं होता है। और सेकंड चीज, ये नीचे सेटल डाउन नहीं होता है। तो बेसिकली ये तीनों की प्रॉपर्टीज है। अगर आपको बोले कि भाई सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है, तो आप ये उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंस लिख सकते हो। अगर आपको बोल रहे हैं सॉल्यूशन और कोलाइड्स में क्या डिफरेंस है, तो वो हो गया। फिर आपको पूछ सकते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है, तो ये तीनों एक साथ लिख दो, ठीक है ना। ये उनके एग्जाम्पल्स है। आगे, डिस्पर्सन सिस्टम इन कोलॉइड्स। अब कोलॉइड में कैसे डिस्पर्सन सिस्टम होता है? A system consisting of substance distributed as very small particle of solid, droplets of liquid or tiny bubbles of gas in a suitable medium is called dispersion system. डिस्पर्जन सिस्टम क्या होता है कि कोई भी सिस्टम है जिसमें जो सब्सटेंट होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के वे में क्या होता है, डिस्पर्स होता है, यानी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है ना। द distributed substance is in the solution is called depressed phase। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस है, जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, उसको सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना, डिस्पर्स्ड फेस। द मीडियम इन विच डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस इज डिस्पर्स इज रिफर्ड टू एज द डिस्पर्जन मीडियम। यानी जिस मीडियम में वो हमारा क्या, जिस मीडियम में हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस है जो डिस्पर्स्ड हो रहा है, वो मीडियम क्या कहलाता है? डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। फिर आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो टिंडल इफेक्ट क्या कहता है कि भाई जो भी लाइट का है वो स्कैटर हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी कोलोइडल पार्टिकल से, वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन में। ठीक है। जैसे ये टॉर्च है, यहाँ से तो पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा बेसिकली एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको पाथ दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा है। और मैंने पहले बताया था कि हमारा जो ये, हाँ, कोलॉइड्स होते हैं वो इतने बिग इनफ होते हैं कि वहाँ पे आपको पाथ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे पाथ दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी बीम लाइट को क्या कर रहा है? स्कैटर करने दे रहा है। ठीक है ना। दिस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ स्मॉल होल इन अ डार्क रूम। बेसिकली अगर आप घर में हो, ठीक है, तो घर में एक काम करो, पूरे रूम में अंधेरा कर दो, ठीक है, और सिर्फ एक पोर्शन ऐसा रखो जहां से सनलाइट आ सके। ठीक है, और वहां से जब सनलाइट आती है तो देखना वो पूरे डार्क रूम से वो पार्टिकल, उतना पार्टिकल ऐसे, सॉरी, उतना पाथ ऐसे लाइट वाला दिखाई देगा, है ना। और उसमें देखना वहाँ पे जितने भी पार्टिकल होते हैं वो स्कैटर करते रहते हैं। ऐसे नॉर्मल वे में तो आपको नहीं दिखाई, बट डार्क रूम में जब सिंगल पाथ पे जब लाइट आती है, उस पाथ पे आपको दिखाई देगा, तो वो हमारे टिंडल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। फिर क्या दिया है? सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अगर अब कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ भी मिक्सचर है, ठीक है ना, अब उसके कंपोनेंट्स को क्या करना है? हमको सेपरेट करना है। तो कौन कौन से वे होते हैं? ओके, मैं ये बता रहा हूँ। ये जो सेपरेटिंग वे, जो भी सेपरेटिंग मेथड्स है, ये आपके पहले के सिलेबस में है। पहले मतलब कि लास्ट ईयर नहीं, बहुत पहले, मतलब आप बिफोर कोविड। ठीक है।
और अभी कोविड के बाद जो सिलेबस हो रहा है उसमें ये वाले टॉपिक्स नहीं है। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको डायरेक्टली यहाँ से दिया गया है ये, फिजिकल और केमिकल चेंजेस से दिया गया है, ठीक है ना, डायरेक्टली आपको वहां से दिया गया है, आपको इसके पहले का कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपने, अभी मैं आप लोग को, आपको सुपर रिविजन चाहिए तो एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से पढ़ा देता हूँ, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। और ये वाला जो पार्ट है अपना सेपरेशन वाला, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा उसमें, ठीक है। आगे, सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस दो वे में होता है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर तीन चीज आती है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब देखो, एलिमेंट क्या कहलाता है। एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड, एनी एलिमेंट, सॉरी एनिमल नहीं, एलिमेंट बाय डिफॉल्ट हो गया। Elements can be defined as basic form of matter which cannot be broken into simpler substance by any physical or chemical means। एलिमेंट क्या है, वो एक एकदम सिंपल फॉर्म है पूरे मैटर का, जो कि एकदम सिंपल फॉर्म है मैटर का, जो कि ना ही फिजिकल और ना ही केमिकल किसी भी मेथड से वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसे आप और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अभी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम। जो भी एलिमेंट है वो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है। सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो प्योर होता है और होमोजेनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जिसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, पहले ही बता दिए। एलिमेंट का फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो सब उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और तो और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर आता है एन एलिमेंट में केमिकली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट और कंपाउंड। जो एलिमेंट है वो केमिकली दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से रिएक्ट करता है। और जो एलिमेंट है वो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स में हमको पाया जाता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं, आपको पता है, बता देता हूँ। जैसे मेटल होता है वो मेटेलिक लस्टर होता है उसके पास, यानी कि बेसिकली चमकीला, थोड़ा चमकदार अच्छा रहेगा। फिर क्या हो जाता है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है। मेटल जो होता है मेलिएबल और डक्टाइल होता है, यानी अब उसको पीट उठ के एकदम प्लेन, पतली सी कोई भी चादर बना सकते हो, यानी फॉइल बना सकते हो, या फिर उसको एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होता है, और जो मेटल होता है उसमें एक ही काइंड ऑफ एटम होता है, यानी ये मोनो एटॉमिक होते हैं। नॉन मेटल जिसके पास लस्टर नहीं है, नहीं चमक नहीं है। सेकंड, वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। थर्ड, वो मेलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, ना ही उनको आप एकदम तोड़ तोड़ के, ठोक ठोक के एकदम पतला सा, ना ही फॉइल बना सकते हो और ना ही उसको वायर में कर सकते हो। हाँ, नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में होते हैं, और बेसिकली ये कभी कभी डायटोमिक और कभी कभी मोनोएटॉमिक, मतलब कि कभी इसमें सिंगल एटम होते हैं, कभी कभी दो एटम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, देखो, कार्बन फाइबर जो होता है वो बेसिकली डक्टाइल होता है लेकिन मेलिएबल नहीं है, मतलब कार्बन फाइबर को आप पतली सी वायर में कर सकते हो लेकिन वो मेलिएबल नहीं है। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट जो क्या है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में आयोडीन और ग्रेफाइट ये लस्ट्रस भी है, मतलब इसमें चमक भी होती है। और जैसे मेटल जो होता है वो तो हार्ड होता है, वो तो टूटेगा नहीं, लेकिन नॉन मेटल में सबसे हार्डेस्ट पार्टिकल क्या है हमारा, ओ, पूरे नेचर में सबसे हार्डेस्ट थिंग क्या है, वो हमारा डायमंड है, ठीक है। मेटलॉइड्स, जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को मेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है। और जो मेटल होते हैं वो बेसिकली इसमें वन काइंड ऑफ एटम होता है, यानी मोनोएटॉमिक होता है, ओके। और आ जाता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं बाय मास, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, अगर वो फिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, तो वो क्या बनाते हैं,
प्योर कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड की वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से मतलब कि उसमें जो जो चीजें मिलके जो बना है वो, अब जो दो चीजों से मिलके बना है उससे अलग होती है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर क्या दिया है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एक जैसे होते हैं, किसी भी एक कंपाउंड का जो भी मतलब कोई एक कंपाउंड है उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब एक जैसे होंगे, और सबकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, पहला कि इसमें जो भी कंपोनेंट्स है, इसके जो भी कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा भाई, एक ये तो एक ये दो ये, और इसके लिए मतलब एक पे दो ऐसा, जैसे एक ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन चाहिए वाटर बनने के लिए, तो ऐसे, ठीक है। कंपाउंड जो होता है वो होमोजेनियस कंपोजिशन, यानी विदाउट केमिकल मेथड आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। सेकेंड, पार्टिकल ऑफ कंपाउंड जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। A compound is made up of one or more atoms of the same or different element, यानी कि सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एक या एक से ज्यादा एटम्स से मिलके हमारा कंपाउंड बनता है। जो कंपाउंड होता है उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, प्रेजेंट बाय मास, ठीक है। कंपाउंड्स को अगर आपको सिंपलर वे में करना है तो केमिकल प्रोसेस आपको लगेगी। और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की, एक दूसरे से बहुत उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि जिससे वो मिल के बने, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अपना वो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज जो होगी, जो भी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जब वो आपस में रिएक्ट होकर जब वाटर बन जाएगा तो वाटर और उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी, उनका फिजिकल नेचर अलग होगा और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आया, ओके देन। तो यहाँ पे ये तो लास्ट था हमारा कंपाउंड, ओके। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा ये जो मैंने अभी बताया कि अपना जो भी सेपरेशन मेथड्स हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कोई भी एक सेपरेट सा एक वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको ये सब प्रश्न समझा दूंगा, ओके। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।